टेंस ऑलमोस्ट हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। मात्र हम लोगों के पास 2 बचे हैं। एक हमारा फ्यूचर का परफेक्ट बचा है और एक हम लोगों के पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बचा है। तो 2 ही मात्र बचे हैं जिसे आज के इस वीडियो में प्यार तरीके से ख़त्म करेंगे। मेन मुद्दा क्या है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो। मैं बेसिकली केवल रूल आपको समझा रहा हूँ, पहचान आपको समझा रहा हूँ। आप कैसे पहचानोगे कि कौन टेंस का वाक्य है और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा। तो इस तरह से केवल आपको रिवीजन पार्ट में करा रहा हूँ, ठीक है। सो बेहतर तरीके से याद रखना कि फ्यूचर जो परफेक्ट का पहचान होता है वो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी और ए होंगे होता है। चलो, तो इसका पहचान हम लोग लिखते हैं। आप वीडियो को भगा भी सकते हो अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। क्या होगा? चुका होगा, है ना। आगे क्या होगा? चुकी होगी। ध्यान से देखना, चुका होगा, चुकी होगी एंड नेक्स्ट क्या होता है? चुके होंगे, ठीक है। आपने इतना पहचान देख लिया, चुका चुकी वाला आपको पता है। एक और होता है या होगा, ई होगी, है ना। या होगा, ठीक है। ई होगी जिसे खाई होगी, गई होगी, तुम लोग को पता है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से होता है। गया होगा, ठीक है। तो मज़ा आता है इस ट्रांसलेट को करने में। बेसिकली मैं आपको चारों रूल बता देता हूँ। आपको पता है 4 तरीके से कोई भी ट्रांसलेट हमारे बनते हैं, है ना। सेंटेंस जो है, वाक्य है जो बनते हैं। सबसे पहले जो हमारा अफर्मेटिव का वाक्य आता है कि सबसे पहले इसका रूल लिख लो, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ आपका लगता है शैल और विल। ये तो आप देखते आ रहे हो। उसके बाद आपका क्या लगेगा? शैल या विल हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद इसके अंदर में तुम्हारा एक हैव आ जाता है जो कि इन दोनों के साथ लगता है, और उसके बाद तुम्हारा V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। बस कहानी ख़त्म। रूल यही है। अगला में नहीं लगा देना है, फिर उसके अगला में क्या लगा देना है, फिर उसके अगला में WH टाइप वाला लगा देना है। यही तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना बेहतर तरीके से। तो जो इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे मैं खा चुका हूँगा, है ना। मैं खा चुका हूँगा, समझ में आ रही है सारी चीज़ें? जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है। तो लिखो मैं खा चुका हूँगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं खा चुका होगा ऐसे भी लिख सकते हो, होगा भी लिख सकते हो। एज अ सेंटेंस तुम्हारा सेंटेंस क्या है, बट तुम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को फॉलो करने वाले हो। आई का मैं होता है, ठीक है, और आई के साथ केवल शैल लगता है और वी के साथ शैल लगता है। हम लोग यही तो पढ़े हैं ना कि केवल आई के साथ और वी के साथ हमारा क्या लगता है? शैल लगता है, और बाकी सब के साथ हमारा विल लगता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आई शैल और उसके बाद क्या रहा है? शैल या विल में कोई एक लगा दिया। हैव लगाना कंपलसरी है, दोनों के साथ हैव लगेगा। तो शैल के साथ हमने हैव लगा दिया। काम क्या है? वर्ब 3 का मतलब होता है काम, ठीक है। तो काम क्या है? खाने का काम है। तो ईट होगा, और ईट का हमें काम क्या कह रहा है लिखने के लिए? V3, तो ईटन हो जाएगा बस। तो आई शैल हैव ईटन और हमारा बन गया। अगर यही रहता कि मैं केला खा चुका हूँगा, मैं सेव खा चुका हूँगा, मैं अनाज खा चुका हूँगा, मैं भोजन खा चुका हूँगा, तो एंड ऑफ द एंड आप लगा दोगे बनानास, पोटैटोज, फूड, है ना। जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, आप जो भी खाओगे या जो भी काम करोगे। समझ में आ गया होगा? तो अफर्मेटिव अच्छे से समझ में आ गया। मैं जा चुका हूँगा, तुम खा चुके होगे, वे खाई होगी, वह गई होगी, वह रोई होगी, वह सोई होगी। आई होप क्लियर हो गया। चलो, इसका जो निगेटिव का होता है उसे भी हम लोग देखेंगे बहुत प्यार तरीके से। जो हमारा दूसरा रूल होता है, जो दूसरा रूल होता है वो हमारा होता है निगेटिव का, ठीक है। चलिए, तो निगेटिव का हमारा रूल होता है, और निगेटिव का जो रूल होता है वे हमारा क्या कहता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमारा होता है शैल या विल। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आपका केवल एक बीच में नॉट आ जाएगा यहाँ पर, और तब हैव लगेगा। ये आपको समझना है। यहाँ पर लाइन, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा शैल और विल के साथ हैव लगेगा, बट यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि शैल हैव के साथ हमारा एक नॉट इंक्लूड हो जाएगा बीच में, और उसके बाद हमारा हैव लगेगा। बाकी आगे जो भी है भैया उसे लिख लो। V3 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोगों ने प्यार से लिख दिया। इसका जो एग्जाम्पल होगा केवल नहीं ऐड हो जाएगा इसके अंदर में, है ना। क्या ऐड हो जाएगा? नहीं ऐड हो जाएगा। वैसे मैं नहीं, है ना, जा चुका हूँगा, है ना। मैं नहीं जा चुका हूँगा, मैं नहीं खा चुका हूँगा। क्लियर है? चलो, तो बिल्कुल क्लियर है, लिख दिया इसको हमने बेहतर तरीके से। अब देखो, मैं के आई होता है, आई के साथ आपका शैल लगता है, लेकिन यहाँ शैल विल के बाद नॉट लगाना है। नहीं है तो नॉट लिख दो, उसके बाद आपका हैव लगेगा। बहुत आसान सा सवाल है। जाने की बात कर रहा है, गो हो जाए। गो का V3 क्या होता है? गोन होता है। गो वेंट गोन। तो आपको वर्ब के फॉर्म याद होनी चाहिए, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। गो, गोन, अब सॉरी, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। तो इस तरह से आपको याद करना होगा, राइट। 5 तक होते हैं, बेसिकली 3 तक आपको याद करना है।
चलो V4 में ING लगता है, V5 मतलब जो V5 होता है उसमें S या ES लग जाता है, सिंपल सा बात है। तो अफर्मेटिव देख लिया, निगेटिव देख लिया। अगला जो हमारा है वो हमारा है इंटेरोगेटिव। क्या है भैया? अगला क्या है हमारा? इंटेरोगेटिव है, जिसे प्यार से देखेंगे। क्या है अगला? हमारा है इंटेरोगेटिव। तो इसे हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव को बेहतर तरीके से। क्या होगा? पहले आपका आ जाएगा शैल और उसके बाद आपका विल। ये शैल जो विल जो है ये केवल पहले आ गया, समझना मेरी बात। शैल विल पहले आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है। पहले हम लोग कैसे किए हैं रूल देखो, तब समझ में आएगा। पहले सब्जेक्ट बाद शैल या विल था, लेकिन इंट्रोगेटिव कहता है कि हमेशा क्या ले शुरू होगा, इसका जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, जो आप ट्रांसलेट बोलोगे बनाओगे। बेसिकली ट्रांसलेट उसे कहते हैं, हिंदी का जब हम इंग्लिश में करते हैं या इंग्लिश का जब हम हिंदी में बताते हैं वो ट्रांसलेट होता है। मतलब शब्दों को एक लैंग्वेज में बदल देना, समझ में आ रही है? एक वाक्य को एक लैंग्वेज में बदल देना, ठीक है। तो शैल विल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद तुम्हारा हैव है। इसके अंदर में कुछ याद पड़ रहा है? हैव है भैया। अब लास्ट में हमारा V3 एक बच गया, एक हमारा ऑब्जेक्ट बच गया। अब इसमें सवाल कह रहा है कि ये क्या से शुरू होगा। सवाल क्या बोल रही है? क्या से शुरू होगा। तो जब क्या से सेंटेंस शुरू होगा तो आपका शैल विल पहले आ जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं, जैसे क्या शुरू हुआ? क्या मैं रो चुका हूँगा, है ना? तुम खा चुके होगे। क्या तुम खा चुके होगे? एक और लिख लो, क्या तुम खा चुके होगे, क्या तुम खा चुके होगे। राइट, हो गया। उल्टा बनेगा, आई के साथ क्या लगता है? शैल। तो यहाँ पर शैल पहले आ जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है? आई बाद में चल जाएगा, सिंपल। उसके बाद तुम्हारा है बचा है, काम के साथ V3, रोना है तो रोना का वीप होता है, V3 विप्ड हो जाता है, बस बन गया आपका। लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाएगा। अगला भी क्या से शुरू हो रहा है, इसको आप ट्राई करो खुद से, मैं ही बताता हूँ, आप मन में ट्राई करो। पहले क्या होगा बोलो? तुम के साथ क्या लगता है? विल। बहुत बढ़िया, तो विल हो जाएगा। तुम का यू होता है, हैव लगाना कंपलसरी है, यानी जरूरी है। खा चुके होंगे तो खाना का होता है ईट, ईट का V3 होता है ईट, बस बन गया। ऑब्जेक्ट जो भी दे आपको बस लास्ट में लगा देना, ईटन फूड, ईटर्स बनाना, विप्ड, ये तो सही है। यहाँ पर तुम्हारा गोन टू मार्केट, गोन टू होम, गोन टू हाउस, गोन टू दिल्ली, समझ रहे हो? मतलब जहाँ जा रहा है। तो इस तरह से आपको बताना था। इसका एक और रूल होता है जो कि WH टाइप होता है, जिसे बच्चे बहुत प्यार तरीके से समझ लेते हैं। जो हमारा WH टाइप होता है ना, इस क्या से शुरू होता है? केवल WH पहले लगा देते हैं और उसके बाद मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। इस वाले रूल को हम लोग टांग के, एक रूल को टांग के इसके अंदर डाल देंगे तो सेम वही रूल हो जाता है। पहले केवल WH इंक्लूड होता है, लग जाता है। यानी इसका जो भी सेंटेंस है उसमें क्या, क्यों, कैसे ले शुरुआत होती है, मतलब शुरुआत नहीं, इवन सब्जेक्ट के बाद लिखाता है। जैसे वह हो गया, यह हो गया, तुम हो गया, पहले ये सब आएंगे, उसके बाद आपका जैसे वह क्यों पढ़ा होगा, वह क्यों पढ़ा होगा, वह क्यों गई होगी। अब चुका चुकी के अलावा भी तो पहचान में बताया ना, या होगा, ये होगी, ये होंगे, तो उसके ऊपर वह क्यों पढ़ा होगा, सबसे पहले क्यों को लिखेंगे, क्योंकि हमारा WH टाइप है। बेसिकली ये भी सवाल करने का काम कर रहे हैं। अब जब सवाल करने का काम कर रहा है तो भाई सवाल को पकड़ो, पहले लिखो, है ना। तो सवाल क्या है? क्यों है, तो क्यों को वाई पहले कर दिया। वह के साथ क्या लगता है भाई? हाँ, बहुत बढ़िया, विल लगता है। वह क्या होता है? ही होता है। और काम क्या है? पढ़ा, यानी पढ़ने का V3 क्या होता है? रीड का रीडर आ जाता है। बस तुम्हारा खत्म हो गया। सॉरी, इसमें हमने हैव छोड़ दिया, तो यहाँ पर हम लोग हैव लिख लेंगे, ठीक है। और हैव के बाद हमारा क्या हो जाएगा? हमारा रीड हो जाएगा। उम्मीद है, एक्सपेक्ट है कि आपको समझ में आ गया होगा। चारों रूल बहुत प्यार तरीके से हमने आपको समझा दिया और आपको मज़ा आया होगा। टेंस में बेसिकली कुछ भी नहीं है, उतना कुछ भी वास्ट नहीं है, हार्ड नहीं है जितना आपने बना रखा है। आगे हम लोग करने वाले हैं। अगला जो हम करेंगे वो हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये आप बना सकते हो खुद से भी। क्या है हमारे पास? ध्यान से देखो, फ्यूचर परफेक्ट, ध्यान से देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका जो पहचान होता है, पहले समय आ जाएगा, इसमें समय रहता है ना, जैसे 4 दिनों से, 8 दिनों से, 2016 से, 2018 से, और इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, पहचान होता है। रहा होगा, ठीक है, रही होगी, ठीक है, रहा होगा, रही होगी,
और उसके बाद हमारा होता है रहे होंगे। ठीक है, राइटिंग पे मत जाया करो। ठीक है, हो गया। एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं 4 दिनों से खा रहा हूँगा, सॉरी, मैं 4 दिनों से, है ना, मैं 4 दिनों से जा रहा हूँगा। चलो, तो इसमें आपका समय आ गया 4 दिनों से। बेसिकली मैं जा रहा हूँ, आप पढ़े हो फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें हमने बताया था शैल विल बी लगेगा। याद पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा? आपको रिवीजन की जरूरत है। याद पढ़ रहा है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह से सवाल होता है। अब बेसिकली इसमें भी हमारे 4 रूल होंगे, है ना। इसमें भी हमारे कितने होंगे? टोटल 4 रूल होंगे, है ना। ध्यान से देखने की ज़रूरत है। टोटल हमारे पास 4 रूल होंगे। सबसे पहला जो हमारे पास रूल आएगा, ध्यान से देखने की ज़रूरत है, अफर्मेटिव का आएगा। अफर्मेटिव का रूल हमारे पास क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, यही तो है। ध्यान से देखो, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, समझना, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस यहाँ पर हैव हो जाएगा, हैव, और एक इसमें बीन केवल बढ़ जाता है, क्योंकि हैव तक तो आप ऊपर पढ़े भी हैं, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, तो इसमें केवल एक बीन बढ़ा और इसके साथ हमारा V4 लगता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इसमें समय भी तो आया, इसमें समय भी तो आया, तो समय के लिए यहाँ पर 4 और सिंस लगता है। क्या लगता है? मैं लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। समय के लिए यहाँ पर आपका 4 और सिंस लगता है और लास्ट में आपका क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। क्लियर है? यानी कि हम समय को देख के दोनों में कोई एक लगाएंगे, या तो 4 लगाएंगे या तो सिंस लगाएंगे। अनिश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? 4 लगाते हैं। निश्चित के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? लिख लो, एन से निश्चित लिख लेना, है ना। और 4 कहाँ लगता है? अनिश्चित, यानी अ वाला, अनिश्चित समय के लिए। जैसे 4 दिनों से, 8 दिनों से, 8 सालों से, 8 महीनों से, 8 मतलब नाम नहीं लेगा दिन का। अब फिक्स में होगा कि मैं 4 महीनों से नहीं, डेट बताऊंगा, जैसे मैं जनवरी से, मैं फरवरी से, या मैं 14 अप्रैल से, 15 अप्रैल से, या 2012 से, 2017 से। समझ रहे हो ना? यू हैव टू फील माई वर्ड्स। चलो आ जाओ आगे देखो। सबसे जो हमारा पहला होगा, फील नहीं करना, अंडरस्टैंड भी करना है भाई, ठीक है, वरना तुम दिल पे लगे कमेंट मार दोगे। चलो, तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वही एग्जाम्पल हो जाएगा। ऊपर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, इसको केवल हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट यहाँ कर देंगे। जैसे मैं है, तो मैं क्या होता है? आई, आई के साथ क्या लगता है भाई? शैल लगता है। तुम्हारा इसके साथ हैव भी लगाना है और इसके साथ तुमको बीन भी लगाना है। इन दोनों के साथ कोई आपको ये दोनों साथ लेकर चलना है भाई, ध्यान से। तो आई के साथ शैल, हैव बीन। काम क्या है भाई? जाने का, तो गो का क्या हो जाएगा? V4, गोइंग हो जाएगा। समझो, यहाँ V4 की बात कर रहा है, काम है जाने का, तो ING लगेगा। गो में ING यानी V4 ING होता है। ठीक है, चलो, तो कहाँ जा रहा है? नहीं पता, तो बन गया पूरा पूरी। लास्ट में हम समय का इस्तेमाल करेंगे, 4 दिनों से है। अब दिन का नाम नहीं लिया, जैसे 4 अप्रैल या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब नहीं कहा, दिन का नाम नहीं लिया, बोल रहे 4 दिन, 8 दिन फेंक रहा है ये। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 4 लगेगा अनिश्चित के लिए। और कौ दिन की बात कर रहा है? 4 दिन की बात कर रहा है। तो 4 के बाद आपको समय लिख देना है, सिंस के बाद आपको समय लिख देना है। समझ में आया 4 कहाँ लगेगा? समझ में आपको आया सिंस कहाँ लगेगा? तो भाई बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, अब इसका आपको निगेटिव लिखना है ना। अफर्मेटिव का रूल हमारा हो गया। निगेटिव का रूल बता देता हूँ, ठीक है, बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा। निगेटिव में क्या होगा? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका शैल या विल रहेगा, है ना। सब्जेक्ट के बाद आपका शैल रहेगा, फिर विल रहेगा। इसमें एक चीज़ आ जाएगी जो है नॉट, और नॉट के बाद इसमें आपका हैव भी लगता है और बीन भी लगता है। तो इतना अपने जहन में रखना कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट के बाद हैव बीन लगता है। बाकी तो V4 और ऑब्जेक्ट है ही, V4 भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और लास्ट में आपका 4 है, फिर आपका सिंस है। दोनों में कोई ये लगेगा किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, समझ में आ गया। इसमें हम नहीं केवल लगा देंगे, जैसे तुम सोमवार से, ध्यान से देखना, तुम सोमवार से नहीं पढ़ रहे होगे, नहीं पढ़ रहे होगे। ठीक है, चलो, क्लियर है ना जी? समझ में तो आ रहा होगा। तुम का क्या होता है? यू होता है। यू के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। नहीं है तो नॉट, और नॉट के बाद हैव बीन लगेगा। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कब से, है ना। तो हैव बीन तक हम लोगों ने लिख दिया यहाँ तक। इसके बाद हमारा V4 कह रहा है, काम क्या है? पढ़ने का। तो रीड का V4 क्या हो जाएगा? रीड लिख दो पहले। V4 कहता है कि बस इसमें ING लगा दो, जो भी काम है ING लगा दो, तो रीडिंग हो गया। समय को सबसे लास्ट में हम लोग लिखते हैं, समय हमारा सोमवार है,
यानी दिन का नाम ले लिया, फिक्स है, तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ध्यान से यही आपको समझना था, सिंस मंडे, क्योंकि सोमवार की बात कर रहा है, तो फॉर या सिंस लगाना है, कोई भी एक लगाना है, उसके बाद समय को लिख देना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं 10 दिनों से नहीं खा रहा हूँगा, ये कैसे बनेगा, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, चलो थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अगला जो हमारा रूल है ना, वो हमारा है इंटेरोगेटिव का। क्या है अगला जो हमारा रूल है, वो हमारा है इंटेरोगेटिव का। और इस रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग आप लोग दिल पे ले लेते हो, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। INT होगा, INT इंटारो, सॉरी अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है यार, बोर्ड भी मेरे साथ मजाक कर रहा। चलो क्लियर हो गया होगा, अब उम्मीद करता हूँ। इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होता है आपको पता है ना, मैंने पीछे भी तो अभी पढ़ाया, सब आप लगातार पढ़ते आ रहे हो। अब यहाँ पर केवल शैल या विल लिख लो, आगे उल्टा बनता है ना, हाँ। उसके बाद तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो भी चीज़ें सब छाप दो, हैज़, हैव, बीन, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। खुद से लिख लो ना यार उसके आगे वाला, ठीक है, यहाँ लिख लो यहाँ से लिख लो, यहाँ से खुद से आगे लिख लो, सब चीज़ यहाँ चिपका लो, ठीक है। यहाँ सवाल क्या से शुरू होगा, क्या से सवाल शुरू होगा, उल्टा बनेगा, आप खुद से आगे कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई लेंदी प्रोसेस नहीं था, इतना ही आपको समझना था। 2 रूल आप खुद से बना सकते हो, क्योंकि आप स्मार्ट बंदे हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। अब ग्रामर आपका कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता। बेस्ट ऑफ लक।